हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप सब ठीक होंगे, अपना और आप पॉजिटिव रखा होगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैंडल वैक्स टैरो 999। थैंक यू सो मच जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए इसी तरह आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज लाए हैं हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, अभी इसी वक्त आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। सो अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, 3 बार उनका नाम लें, कुछ भी पॉजिटिव उनके बारे में सोचें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक। पॉजिटिव सोचिएगा कुछ भी उनके बारे में, 3 बार उनका नाम ले लें। कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। कि वो अभी ऑनलाइन ही मिले हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। आई होप आपको सही नज़र आ रहा हो क्लियर। ऑनलाइन मिले आप लोग, अभी आप लोग की कोई ख़ास फेस टू फेस कह लें मुलाकात भी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है, जस्ट वो ऑनलाइन ही मिले हैं। वीडियो कॉल पे बात होती है, कॉल पे, एसएमएस पे, फेस टू फेस एक दूसरे से नहीं मिले। कुछ लोग मिल चुके हैं एक दूसरे से। अभी उनकी एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो किसी सिचुएशन में ना उलझे हुए हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल। ऐसा नज़र आ रहा है ना उनकी एनर्जी में, उन्होंने शुरू में तो आपको बहुत केयर, प्यार, तवज्जो दी, बट अब भी ऐसा उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है जैसे आपसे दूरियां बना रहे हो या बना रही हो। आप कॉल करें या एसएमएस करें तो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करना, बात नहीं करना, आपको अवॉइड कर देना। अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं वो कर रहा, इस तरह की एनर्जी है जैसे आपको ना जानबूझ के अवॉइड किया जा रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। सॉरी आपको सुन के पेन होगा, बट एनर्जी ऐसी है कि वो आपको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने ऐसा किया आपके साथ, कह लें कि हर हाल में आपके लिए टाइम निकालना, आपसे बात करना, बहुत ज़्यादा पैम्पर किया आपको, बहुत प्यार दिया। जब यही सब कुछ आपको फ़ील होने लगा तो अब उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, चाहे वो मेल है या फीमेल। एक तरह से कह लें आपके साथ आपके पार्टनर ने ना, सॉरी आपको सुन के पेन होगा, पर माइंड गेम बहुत खेला है। पहले इस तरह अपना प्यार शो किया कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा या दूर नहीं जाऊंगी, तुम दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए आते हो। और अब जो है ना जानबूझ के आपसे दूरियां बना रहे हैं। अब आप उनसे कोई बात भी करना चाहें ना तो यार लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ इस तरह नहीं हो सकती, सबके बारे में सोचना पड़ता है। अब वो ना आपको इस तरह के कुछ, चाहे वो मेल है या फीमेल, इस तरह के बहाने बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। आपको इन सारी सिचुएशन में कह लें कि बहुत तकलीफ़ हुई है। उनका ये वाला रूप देख के ना आपको बहुत पेन हुआ है। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके पार्टनर इस तरह आपके साथ करेंगे। आपकी बहुत पेन वाली एनर्जी है। आपने नहीं सोचा था कि ये भी, आपने इनको बहुत अलग रखा था, सबसे बिल्कुल अलग, डिफरेंट। चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, आप ऐसा सोचती थी या सोचते थे कि यार ये दुनिया की तरह नहीं है, ये दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इनको बिल्कुल ही अलग जगह पे बैठाया था। और आपको इस चीज़ का बहुत पेन है कि उन्होंने भी आपके साथ वही किया जो इससे पहले भी आपके साथ होता आया है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो या रिलेशन किसी और के साथ इनसे पहले रहा हो, लव रिलेशन कह लें। आपको इनसे ही उम्मीदें नहीं थी जो इन्होंने किया। आपको इनसे बहुत मतलब अटैचमेंट, बॉन्डिंग, एक अलग ही दुनिया में आप इनसे जब बात करते थे ना
या करती थी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ। आप अलग ही दुनिया में पहुँच जाते थे, आपको लगता था यार ये मेरे साथ मुझे इतना लव करने वाला पार्टनर मिल गया। आप खुद हैरान थे, आपके पार्टनर ने इस तरह आपको प्यार शो किया, इस तरह केयर दिखाई। और अब जो है ना वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अब उनको याद आ गया यार, अब मुझे अगर मैंने तुम्हारे साथ ये रिलेशन और रखा ना तो फैमिली बहुत इशू करेगी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए। सॉरी, बैकग्राउंड की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। अब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारे बीच में कास्ट, उनको जो प्रॉब्लम्स पहले नहीं नज़र आ रही थी ना, अब वो सारी प्रॉब्लम्स उनको अब नज़र आ रही हैं, आप में भी, इस रिश्ते में भी। उनको लग रहा है कि नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। पहले जब वो इस रिश्ते में आए थे या आई थी, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको तब ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन अब उनको ये सब नज़र आ रहा है कि नहीं, लोग नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए, दुनिया क्या कहेगी। अब उनको सबकी बहुत फ़िक्र हो रही है सिवाय आपके, और इस चीज़ से आपको बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि आपको ना ये उम्मीद अपने इन पार्टनर से नहीं थी, चाहे ये मेल है या फीमेल। आपने ये उम्मीद नहीं की थी ये भी आपके साथ ऐसा करेंगे या करेंगी। इस वजह से ना आप एक पेनफुल एनर्जी में, आप अपना दुख किसी को दिखाते नहीं हैं, ये आप चाहे मेल है या फीमेल। आपने अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, लोगों के सामने आप बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं या रहती हैं, आप मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं। बट आप जब अकेले बैठते हैं, आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप जिस भी उससे हैं, आप जिसको भी मानते हैं, तो आप सवाल करते हैं यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार तकलीफ़ मेरे हिस्से में क्यों आती है, कोई मुझसे वैसा प्यार क्यों नहीं करता जैसा मैं प्यार देता हूँ या देती हूँ, सामने वाला मुझसे वो चीज़ें क्यों नहीं करता। आपकी एनर्जी में ना, आपके अंदर बहुत बहुत डीप लव है, आप लोगों में बहुत प्यार बांटने की एनर्जी रखते हैं, दूसरों के लिए खड़ा हो जाना, प्यार देना, केयर दिखाना। दूसरों से इतनी उम्मीद नहीं रखते, आप सिर्फ प्यार की उम्मीद रखते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये उसकी एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये किसकी एनर्जी है। आप लोगों से सिर्फ रिटर्न में प्यार चाहते हैं, बट आपको वो प्यार भी वैसा नहीं मिलता जैसा आप प्यार देते हैं या प्यार जैसा डिज़र्व करते हैं। और आपको इस चीज़ का बहुत पेन है कि यार मुझे वो रियल प्यार क्यों नहीं मिलता जो मैं डिज़र्व करता हूँ। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग है, किसकी एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिससे भी ये चीज़ें मैच कर रही हैं। किसको इतना तकलीफ़ और पेन मिला हुआ है, हर तरफ से धोखा ही मिला है। कह लें कि वो सच्चा प्यार होता है ना, जो एक आपने अपने माइंड में सोच के रखा था, वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया, ऐसा आपकी एनर्जी में पिक हो रहा है। अब ये जिसकी भी रीडिंग है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये किसके लिए, किसकी एनर्जी पिक हो रही है। ये नहीं कि लाइफ में कभी आपको प्यार नहीं मिला, प्यार मिला, पर जो एक आपने माइंड में बनाया हुआ था ना, मतलब जैसा प्यार आप देते हैं सामने वाले से भी वैसा मिले, वो वाला प्यार नहीं मिला। उसी सच्चाई, उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई। आपके पार्टनर में ऐसा नज़र आ रहा है कि ना कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। अब वो फैमिली भी हो सकती है, उनका कैरियर भी हो सकता है, चाहे वो मेल है या फीमेल, बट कोई थर्ड पार्टी है। उनका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो उनको आपके करीब नहीं आने दे रहा, जिसकी वजह से वो आपसे दूरियां बना रहे हैं और डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपकी तरफ से बहुत, नो डाउट, बहुत प्यार, बहुत केयर, आपने बहुत इस रिश्ते में कह लें सब कुछ दिया है, 100% अपना दिया है। और आपके पार्टनर ने भी शुरू में दिया बहुत प्यार, बहुत केयर आपको शो की। आपको उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह अभी वो कर रहे हैं आपके साथ, कि कभी ये आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आप बहुत पेनफुल एनर्जी में, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी बहुत पेनफुल एनर्जी में, उनको दर्द है कि यार ये कैसे बदल गया,
इसको तो उसकी दुनिया की तरह नहीं होना था। मैंने इस पे बहुत यकीन, बहुत बिलीव किया था। आपने ना कहीं अपना प्यार सब कुछ, इस मेल है ये फीमेल जो भी हैं, आपने इनके लिए सब कुछ अपने दिल का ना एक एक, कह लें एक एक चीज़ इस शख्स के नाम कर दी थी कि बस अब मुझे ज़िंदगी इसी के ना साथ गुजारनी है, मैंने इसी के साथ रहना है। मतलब आप कह लें एक तरह से प्यार में बिल्कुल अंधे वाली सिचुएशन हो गई थी आपकी। सॉरी वर्ड अजीब लग रहा है थोड़ा यूज़ करते हुए, बट एनर्जी ऐसी आ रही है। सॉरी अगर आपको सुन के पेन हुआ तो सॉरी, मेरा मतलब आपको तकलीफ़ देना नहीं है, बट एनर्जी ऐसी पिक हो रही है जैसे आपने बहुत कुछ देखते हुए भी नज़रअंदाज किया, और इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस अब मैं थक गया या थक गई, अब मुझे सुकून, खुशियाँ, पीस चाहिए। बस अब मैं किसी के पीछे नहीं भाग सकता। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि नहीं, अब मैं बस किसी भी तरह ये शख्स मेरी लाइफ में रहे, अब मुझे किसी तकलीफ़ और किसी पेन को नहीं देखना पड़े। आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत पेनफुल एनर्जी में। प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव हों। आई नो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। आप खुद बहुत अच्छे हैं, आपने चारों तरफ से प्यार बांटा है, आपने दूसरों को सिर्फ खुशी के बारे देनी हमेशा इम्पोर्टेंट समझिए। अभी ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं ना, इसका भी कोई मकसद होगा, आप उस मकसद को पहचानें। आपकी लाइफ में अगर एक ही साइकिल बार बार आ रहा है, आपको बार बार लोग आते हैं तकलीफ़ दे के जाते हैं, तो इसका मतलब ये है, एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है, आप उस साइकिल से ना वो चीज़ सीख नहीं रहे जो सीखने की ज़रूरत है। आप लोगों पे वैसे ही दोबारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रस्ट कर लेते हैं, वैसे ही प्यार देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हैं कि सामने वाला फिर आपको सीरियस ही नहीं लेता। जो ये साइकिल आपको बार बार आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है ना, आपको बार बार लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको लगता है इस बार नहीं होगा और फिर वही हो जाता है, तो ये साइकिल जो आपकी लाइफ में घूम रहा है ना, इसको कुछ आपको ना एंजल्स सिखाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ उस पर फोकस करें, वो चीज़ आप सीखेंगे तो फिर आगे आपके साथ लाइफ में ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। और नहीं सीखेंगे, ऐसे ही आंख बंद करके ट्रस्ट करते चले जाएंगे, आप चाहे मेल हैं या फीमेल। जो रीडिंग देख रहा है अभी उसकी बात हो रही है, ये उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। तो एंजल्स आपको ख़ास तौर से मैसेज दे रहे हैं, इस साइकिल से सीखो। अगर लाइफ में दोबारा पेन नहीं चाहिए, तकलीफ़ नहीं चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, तो इस साइकिल से सीखो। लोगों पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना छोड़ दो, अपनी खुशी दूसरों में ढूंढना छोड़ दो, अपने आप से प्यार करो। तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। जो तुम्हारा ट्रू लव है वो तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगा, चाहे वो ये हो या कोई और। बट अपने आप से पहले, सबसे पहले एंजल्स आपको बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, आपकी एनर्जी यही पिक हो रही है कि अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने ऑरा से प्यार करें। आपको ये ज़िंदगी क्यों मिली है? किसी के पीछे वेस्ट करने के लिए नहीं मिली। कोई और रहेगा तो आप खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ये लाइफ सिर्फ आपकी है, इस पे सिर्फ आपका हक है। ये नहीं दूसरा का जब दिल चाहे आपको तकलीफ़ दे दे, आपको आंसू दे दे। इस लाइफ से सीखें प्लीज़। ये साइकिल आपकी लाइफ में, ये मैसेज आई डोंट नो किसके लिए है, जिसके लिए भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा ये मैसेज किसके लिए पिक हुआ, ये किसकी रीडिंग है। रीडिंग बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बट ये आपको बार बार मैसेज दिया जा रहा है जिसके साथ ये सब हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, एंजल्स ख़ास तौर से आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप से प्यार करें, अपनी खुशी दूसरों में ढूंढना छोड़ दें, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढें। अपनी लाइफ को कोई मकसद है आपकी लाइफ का, उसको समझें। लोगों से दोबारा आप पेन नहीं उठाना चाहते तो उसी साइकिल में बार बार नहीं घूमें, वरना लोग आपको इसी तरह तोड़ तोड़ के जाएंगे और आप हर बार ऐसे ही टूटेंगे। नज़र आ रहा है अभी आपके दिल में बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि आपके साथ बार बार यही होता है और आपका ऑरा ऐसा है, आप नहीं डिज़र्व करते इतनी पेन, इतनी तकलीफ़। एंजल्स को भी आपका ये पेन, तकलीफ़ देख के बहुत पेन होता है। आपको बताया जा रहा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा जैसी दुनिया है उसको वैसा समझना स्टार्ट करो।
हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता, हर किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वरना लोग आपको ऐसे ही तोड़ देंगे। सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं ये समझ में आया होगा। आप दोबारा इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहते तो प्लीज़ साइकिल को रिपीट मत करें, अपने ऊपर फोकस करें, जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है वो करें। ये लाइफ आपकी है, किसी के होने ना होने से खुशी नहीं मिलती। आई नो कि बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन कोशिश करके देखें, लाइफ आसान हो जाएगी। अपनी खुशी अपने आप में ढूंढें। आप खुद बहुत पॉजिटिव ऑरा का मालिक हैं, जो भी हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। इससे प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। आपकी एनर्जी जितनी प्यारी है ना, आपका हार्ट जितना सॉफ्ट बच्चों वाला है, चाहे आप जिस भी एज में, आप चाहे 65, 45, 35, जिस भी एज में, 25, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका दिल जो है ना बिल्कुल एक बच्चों की तरह है। किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकते, किसी की पेन नहीं देख सकते। आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी बहुत जल्दी आने वाली है। बस बिलीव रखें और लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। कोई चीज़ भी आपको भागने से, रोने धोने से नहीं हासिल होनी। उसको भाग के ज़बरदस्ती रोक के आप नहीं रख सकते। अगर किसी को आपकी लाइफ में रहना है तो वो हर हाल में रहेगा, और किसी को जाना है तो वो चला ही जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये मैसेज आपको एंजल्स जो इतने स्ट्रांगली दे रहे हैं, आप इस बात को समझ पाए होंगे। एंजल्स आपको बार बार सेव करना चाह रहे हैं। जो तकलीफ़ें, पेन आपको मिल रहा है उससे एंजल्स आपको बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार मैसेज दिया जा रहा है। अपने ऑरा से प्यार करें। जो लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, बार बार आपको इंसल्ट कर रहे हैं, उनसे दूरियां बनाएं। आपकी लाइफ में खुशियां खुद आ जाएंगी। अपनी अहमियत जानें, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल सोल के मालिक हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है तो इट्स मीन आपका सोल बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ये रीडिंग करते हुए ना मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि मतलब आपका सोल कितना ब्यूटीफुल है। अपनी एनर्जी को समझें, अपनी वैल्यू करें। आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी वैल्यू कभी भी नहीं करेंगे। सो अपना ऑरा पॉजिटिव रखें, अपने आप से प्यार करें। जो लोग आपको पेन, तकलीफ़ दे रहे हैं, ये नहीं कि उनसे लड़ झगड़ के दूर हों, उनसे डिस्टेंस बना लें। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग मेरी पॉजिटिविटी सक कर रहे हैं, मुझसे आपकी एनर्जी ले रहे हैं, वो उनसे थोड़ी दूरियां बनाएं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियां खुद आएंगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो, और समझ गए हो तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंजल्स आपको बार बार यही मैसेज दे रहे हैं, अपने आप से, अपने ऑरा से प्यार करें। अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना उसको बाहर निकालें। जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ना उसके अंदर, उसके ज़रिए आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो इसका बहुत आसान हल होता है कि सुबह में आप चिड़िया को, बर्ड्स को, जो भी आपके घर में हो, चावल जो भी, सुबह में ज़रूर डाला करें। तो आपकी ज़िंदगी से, लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, आपकी लाइफ से मुश्किलें खुद ख़त्म होंगी। सो आई होप आपको समझ में आया, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव आपके लिए मैसेज आए। आप इन सारी तकलीफ़ों से, साइकिल से निकल जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है अपने आप से प्यार करने की, और जो लोग आपको पेन दे रहे हैं उनसे थोड़ी दूरियां बना लें। मुश्किल होगा क्योंकि आपके दिल में बहुत प्यार है हर रिश्ते को लेके, बट अगर कोई आपको पेन दे रहा है तो आपको समझना चाहिए कि यार ये बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि एंजल्स मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। अब उनकी एनर्जी पिक करते हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जिसकी भी अभी एनर्जी पिक हुई थी, प्लीज़ अपने आप को पेन से थोड़ा निकालें बाहर। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, अपने लिए जिएं, खुश रहें। इतने ब्यूटीफुल सोल के मालिक हैं आप, चाहे मेल हैं या फीमेल। अपने आप से प्यार करना सीखें, लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि
उन्होंने आपको लाइफ में रखना है, बट अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से। चाहे आपके वो मेल पार्टनर हैं या फीमेल, उनको बस ऐसा लगता है हाँ आप उनको लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, बट वो आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। उनकी एनर्जी में ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन्होंने आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना है। बस आप मेरी लाइफ में रहें, वो ये चाहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल। बस उनका जो एक है ना कि आप किसी और की लाइफ में नहीं जाएं, इसलिए उनको आप अपनी लाइफ में चाहिए। ऐसा उनकी एनर्जी में पिक हो रहा है। उनको ऐसा लगता है ना, आप जैसा प्यार उनको कोई नहीं दे सकता। आप उनसे बहुत ट्रू लव करते हैं, आप उनसे बहुत दीवानों की हद तक प्यार करते हैं। उनको इस बात का ना बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, चाहे वो मेल है या फीमेल। उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए वो सिर्फ जो है ना आपके प्यार को एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल। इसलिए वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहें। सॉरी, आज रीडिंग लंबी हो गई, एनर्जी पिक हो रही है। जहाँ पिक होना ख़त्म होगी मैं रीडिंग रोक दूँगी। तो आपकी एनर्जी वैसे इस रीडिंग में ज़्यादा पिक हुई आज। तो आपके पार्टनर जो है ना सिर्फ आपको लाइफ में इसलिए, चाहे वो मेल है या फीमेल, इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनको ये पता है आप जैसा प्यार उनको कोई नहीं दे सकता, आप जैसी केयर। उनको ना आपके साथ रहना, टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है। आप जो उनको एक कंफर्ट जोन देते हैं ना, घर जैसा वाला सुकून, एनर्जी देते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। सबकी बात हो रही है, मी था थी पे प्लीज़ फोकस ना किया करें, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो ना। तो उनको ऐसा लगता है वो घर जैसा सुकून, वो प्यार ना सिर्फ उनको लाइफ में आप ही दे सकते हैं। उनको बहुत सुकून, खुशियाँ मिलती हैं आपके साथ, पर वो दुनिया के सामने ना इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। उनकी एनर्जी में ऐसा है, आपको हमेशा सबसे छुपा के रखना चाहते हैं। मतलब ऐसा कि जब वो प्रॉब्लम में हो, किसी उसमें हो, तो आप उनके साथ हों। जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपके साथ हो या ना हो, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। पर जब वो किसी तकलीफ़ में या पेन में हो, उनको तो आप चाहिए ही चाहिए। ऐसा कह लें कि वो आपको ना बस अपने सुकून के लिए आपको साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में ऐसा कहीं नहीं नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए कोई स्टेप लें, आपके लिए कुछ करें। सॉरी आपको सुन के पेन हो रहा होगा, बट उनकी एनर्जी में ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो कहीं स्टेप लेते हुए आपके लिए नहीं नज़र आ रहे, चाहे वो मेल है या फीमेल। दुनिया के सामने इस रिश्ते को अपनाना है, एफ़र्ट डालने हैं, ये सब नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने मे भी आपसे बोला भी हो, यार हम एक होंगे तो दुनिया क्या बोलेगी, हमारा मैच नहीं है। कुछ ऐसा इशू नज़र आ रहा है जिसको वाकई में दुनिया वो नहीं कर पाएगी। चाहे शायद मे भी कास्ट का कोई इशू हो, या एक कोई बहुत अमीर और गरीब, एज का, मतलब कोई एक बड़ा इशू आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है। अब आप अपनी तरह से ले लीजिएगा आपके बीच में क्या इशू है, बट कोई बड़ा इशू। बट उन्हें ये प्यार करते हुए नहीं नज़र आया था, बट आपसे शादी के लिए अब उनको ये इशू बहुत मेन नज़र आ रहा है। उन्होंने मे भी कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने आपसे बोला भी हो हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, बट हम शादी नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये किसका मैसेज है, किसके पार्टनर ने किससे बोला है। हर चीज़ आपसे मैच नहीं होगी, जो चीज़ मैच हो प्लीज़ उसे ले लिया करें, और जो चीज़ मैच ना हो उसको स्किप कर दिया करें। तो आपके से किसी के पार्टनर ने बोला भी होगा हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, हमारी शादी होना पॉसिबल नहीं, लेकिन हम साथ रहेंगे। तो इसे मैं तो सेल्फिश वाली एनर्जी कहूँगी। साथ रहना है बट एफ़र्ट नहीं डालनी, दुनिया के सामने अपनाना नहीं है। तो ये तो बस अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं ना, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। आप जितना प्यार और जितनी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, इट्स मीन वो आपको नहीं देंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल। इसीलिए देख लें, अभी उनकी एनर्जी में भी यही पिक हुआ। इसीलिए आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप से आप खुद प्यार करना सीखें, वरना लोग आपका इसी तरह फ़ायदा उठाते रहेंगे। देखिए पहले नहीं था, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि मतलब आपके पार्टनर की इतनी सेल्फिश वाली एनर्जी है, चाहे वो मेल है या फीमेल। इसीलिए एंजल्स आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद अपने लिए कोई स्टेप जब तक नहीं लेंगे, सामने वाला आपको ऐसे ही फारिग टाइम में आके
थोड़ा एंटरटेन कर देगा, थोड़ा प्यार दे देगा। वो जो आप उनकी लाइफ की एक मेन रोल बनना चाह रहे हैं ना, आप चाहे उनकी लाइफ के मेन फीमेल बनना चाह रही हैं आप, या मेन मेल बनना चाह रहे हैं, वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं नहीं नज़र आई कि वो भी आपको उस लाइफ में उस जगह पे, उस मकाम पे रखना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और एंजल्स ने जो आपको मैसेज दिया उस पर प्लीज़ अमल ज़रूर कीजिएगा। बार बार जब इतनी टाइम आपको एंजल्स एक मैसेज दे रहा होता है ना, तो उसका ज़रूर कोई मकसद होता है। देख लें आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ऐसे ही पिक हुआ कि उनको आपको अपनी लाइफ में रखना तो है, लेकिन अपने रूल्स, अपने हिसाब से। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ खुशी देती है, सुकून देती है, या क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको क्या चाहिए, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एंजल्स आपको बार बार यही मैसेज दे रहे थे कि इस साइकिल से बाहर आएँ। नहीं बाहर आएंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। मे बी कि आपको ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा हो कि आप इस साइकिल से बाहर आएंगे तो शायद आपके पार्टनर को आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू का पता चले कि नहीं यार, ये कम में नहीं मानने वाला या नहीं मानने वाली, इसको मुझे वो सब कुछ देना पड़ेगा। अगर आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ना, तो वो आपको ज़रूर सब कुछ देंगे। आप अपने आप से तो प्यार करना सीखें, लोग आपसे ख़ुद प्यार करेंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये किसकी एनर्जी थी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने ऑरा को ऐसे ही पॉजिटिव रखें, पेन से बहुत जल्दी आप निकल जाएंगे। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल सोल है आपका। तो प्लीज़ अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। अगर वो आपके लिए वाकई में अच्छे और बेस्ट होंगे तो वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। आपके दूर जाने से उनको फ़र्क पड़ेगा और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। सॉरी, आज मैंने एक्स्ट्रा ज़रा ज़्यादा बोल दिया। एनर्जी ऐसी थी कि आपको समझाना भी ज़रूरी था। इस पेन से निकलें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप से प्यार करना सीखें। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आई लव यू सो मच, इतना प्यार और इतने सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।